नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज। लोकसभा और राज्यसभा से 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों ने जालौन के उरई कलेक्ट्रेट में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाह हो चुकी है, वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। इसीलिए संसद पर हुए हमले पर सरकार से पूछे जाने वाले सवाल को लेकर विपक्षी सांसदों को निलंबित कर रही है। इंडिया गठबंधन द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का नेतृत्व कालपी के सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने किया, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस, सपा, आरएलडी, लेफ्ट सहित 28 दलों के पदाधिकारी उरई के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजते हुए मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र और संविधान का हनन किया जा रहा है। जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है, यह सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है। सरकार के खिलाफ सवाल पूछने पर विपक्षी पार्टी के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, इसीलिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को निलंबित कर रही है। भाजपा सरकार को संविधान की चिंता नहीं है, मनमानी पूर्ण तरीके से काम कर रही है। जिस तरीके से 143 सांसदों का निलंबन किया गया है, वह अति निंदनीय है। इसलिए लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए, संविधान को न मानने वाली भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए। इस दौरान सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया गया है, वह बेहद ही निंदनीय और कायरतापूर्ण रवैया है। इसलिए सरकार के खिलाफ युवा बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश व देश में तो युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। पैसे वालों की झोली भरने का काम केंद्र व राज्य सरकार कर रही है। गरीबों के लिए किसी भी प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह सरकार अब तानाशाह हो गई है। जिस तरीके से विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई है, उससे साबित हो गया है कि सरकार कायर है, संविधान को न मानने वाली तानाशाह है। अपने देश को लम्हों में खा रहे जालम तरफदार हुकूमत को जालिम तरफदार हुकूमत को खा गए। तानाशाही भाजपा सरकार को तो देखिए, बेटी पढ़ाने वाले बेटियों को ही कितने बेदर्द हैं भाजपा वाले, कितने बेदर्द हैं भाजपा वाले, तापने बैठ गए आग बुझाने वाले। 24 में इस सरकार का खट्टा साफ हो जाएगा। हम सब साथ में गठबंधन वाले आ गए। सच्चे इंसान में ईमान छुपा रहता है, सच्चे इंसान में ईमान छुपा रहता है, स्वार्थी लोगों में बेईमान छुपा रहता है। सच्चे इंसान में ईमान छुपा रहता है, इन स्वार्थी लोगों में बेईमान छुपा रहता है। और ये हम समझ के लेते हैं अपनी बात को, साधु के भेष में ये शैतान छुपा रहता है। और देखिए वक्त के साथ ही चलने नहीं देते, अरे वक्त के साथ में चलने नहीं देते, उल्फत के चिरागों को जलने नहीं देते। एक धर्म के ठेकेदार इतना तो बता दो, हिंदू मुस्लिम को मिलने क्यों नहीं देते? अगले लाइन में अगर ईमानदारी से चुनाव कराना है तो ईवीएम को बंद कराइए। लोकतंत्र खतरे में भैया, क्या है? अरे लोकतंत्र बचाना है, अरे लोकतंत्र बचाना है, अरे भाजपा
को हटाना है, बचाना है, भाजपा को हटाना है। क्यों हटाना है भैया? अरे हमें संविधान बचाना है, अरे हमें संविधान बचाना है और भाजपा को हटाना है, हमें संविधान बचाना है, भाजपा को हटाना है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बीच में पधारे हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे दीपराज गुर्जर साहब, हिमांशु समाधिया जी, संजय पाठक जी, आप पार्टी के तमाम साथीगण, हमारे तमाम साथी जो सहयोगी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, क्योंकि भाषण तो अभी हमारे बहुत सीनियर नेता बैठे हैं, वो भी बताएंगे और लोगों ने बता दिया। मैं उसमें साफ तय हो गया कि जो भी अब कार्यक्रम होंगे इंडिया गठबंधन के साथ होंगे। व्यक्तिगत आपका कोई भी प्रोग्राम आता है, जैसे हमारी पदयात्रा चल रही है वो हमारा पार्टी का प्रोग्राम है, जैसे आपका कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम आता है वो आपका प्रोग्राम है, लेकिन सामूहिक कोई भी प्रोग्राम आएगा तो पहले सारे अध्यक्ष बैठ के तय कर लेंगे, गुफ्तगू कर लेंगे, एक बैनर बनाएंगे, एक नाम देंगे, ताकि सभी लोगों को बैठने में आनंद आए। ज्यादा बातें नहीं करना, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है, इसलिए सबको एकजुट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ एक बात और कहेंगे, क्योंकि समय कम है, अभी बहुत हमारे नेता बैठे हुए हैं, संबोधन किसी का नहीं कर पाए, सॉरी। जो भी नाम तय हो जाए पार्लियामेंट में, जो भी नाम तय हो जाए, किसी भी घटक दल का हो, उसको पूरी ताकत के साथ जिताना है। और वादा करता हूं, आपकी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा, आपका ही प्रत्याशी जीतेगा। जय हिंद, जय भारत माता। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आज जो लोकतंत्र में वर्तमान की सरकार जो कर रही है, 41 सांसदों का लोकतांत्रिक निलंबन हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में एक तानाशाह सरकार हो गई है। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। समय बहुत चंद है तो समय ही लूंगी। अभी तक हम लोग भी देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। अब एक हिंदुस्तान में एक नया ग्रहण शुरू हो गया है, वो है लोकतंत्र पर ग्रहण। संविधान पूरी तरह से खतरे में और हमारे सारे अधिकार, हमारे विकास और प्रगति की कुंजी संविधान में दी हुई है। इन लोगों ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि 24 में यदि हम एकजुट होकर के नहीं लड़े तो इनकी पुनः सत्ता आएगी, और जब सत्ता आएगी तो शायद उसके बाद कोई भी चुनाव हिंदुस्तान में नहीं होगा। ये बात हम लोगों को सबको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। जैसा कि अभी भाई राघवेंद्र जी ने कहा, भाई जितेंद्र जी ने कहा और भी वक्ताओं ने कहा है कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये बिल्कुल आजादी की जैसी ही लड़ाई है और शायद उससे भी बड़ी लड़ाई है। क्योंकि पहले जो हमारा दुश्मन था वो उसके बारे में हम लोग एक लंबे समय से उसके बारे में हम लोग जान रहे थे, वो हम जानते थे कि ये हमारा दुश्मन है। लेकिन जो अब हमारा दुश्मन है वो हमारे विकास और प्रगति की बात करके वो हमारा विनाश कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी और सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि ये लड़ाई हम लोग बिल्कुल, हम लोगों को कोई भी कुर्बानी देनी हो उसके लिए हमको तैयार रह करके और 2024 में बिना कैंडिडेट का मुंह देखे बिना
बस केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि ये हमारी संविधान बचाने की ये आहुति है। इस कर्तव्य के वशीभूत होकर के हमको पार्लियामेंट में अपना सदस्य भेजना है। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः सबका अभिनंदन। सभी इंडिया घटक दलों के सम्मानित हमारे नेतागण, साथियों, आज बड़ी अहम बैठक है। मैं सभी दलों के अध्यक्षों से निवेदन करूंगा, मैं अपनी पार्टी के भी अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आने वाले टाइम में जो भी अब धरना प्रदर्शन हो, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी हम माइक लगाने से मना करेगा। अरे हमको अगली बार माइक की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे, बाहर बैठेंगे और बाहर नहीं बैठेंगे तो थाना और जेल जाने के लिए भी बहुत हमको परहेज नहीं करेंगे। आप परहेज करेंगे तो आने वाले टाइम में जालमी सरकार से आप लड़ नहीं सकते। आपको इनसे लड़ना होगा तो लाठी और डंडा जेल के लिए बैठना नहीं होगा। टिकट किसका होगा, रेहान भाई ने बताया, तमाम लोगों ने बताया। आज जरूरत है इस सरकार को हटाने की। कोई सरकार को हटाओ तभी कहेंगे किसका टिकट होगा, कौन दल का टिकट होगा, किस जात का टिकट होगा, हमको नहीं देखना। हमको तो ये देखना है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है इंडिया गठबंधन से, जिसका भी टिकट होगा पूरी ताकत के साथ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हम किए, इसके पहले इंडिया गठबंधन हो गया होता तो जो 3 प्रदेशों में फर्जी तरीके से ईवीएम के द्वारा इन लोगों ने सरकार को बना लिया तो सरकारें न बनती। लेकिन जब भी आए, देर आए सवेर आए, दुरुस्त आए, जब आए दुरुस्त आए। पहले आ जाते तो ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन आज आप देख रहे हैं, व्यापार खत्म, रोजगार खत्म, किसान खत्म, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको खत्म न कर दिया हो। न्यायपालिका तक की बात को खत्म कर दिया उन्होंने। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलता है उसके खिलाफ संसद में अपना कानून बना के उसको भी खत्म करना। इस देश के जो झूठों का बादशाह है इसको हटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको इतने आसान में ना हटा पाएंगे, इसको हटाने के लिए बहुत कुछ लड़ाई करना पड़ेगा। तो मैं यही अपने लोगों से, इंडिया गठबंधन के लोगों से निवेदन और अनुरोध करूंगा, अध्यक्ष जी आपको भी बड़ा दिल करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल आज समाजवादी पार्टी, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों को आने वाले टाइम में जब भी मीटिंग हो समाजवादी पार्टी के लोग कम बोल पाए, कम सम्मान मिले, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों को पूर्ण रूप से आपको सम्मान देना होगा। आने वाले टाइम में हमको कौन कहाँ से बगल से कौन जीतेगा, इधर से कौन जीतेगा, हमको तो जिला जालौन की जो सीट हो उस लोकसभा को हजारों वोटों लाखों वोटों जिता देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय सभी 28 दलों के सम्मानित जिला पदाधिकारीगण इंडिया गठबंधन में एक साथ शामिल। सुनिए और जो शांत कहा उनके सबके भाषण में हम अपना भाषण मिलाते हैं, बात कहना चाहते हैं, बहुत आदर और सम्मान करते हैं। हमें अपना समय देना होगा। अगर हम अपना समय नहीं देंगे तो भाषण होने वाले हैं। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, सब बड़े बैठे दीदी लोग बैठे। हमें कोई आए लड़ने, किसी को मिले टिकट, किसी भी दल का 28 दलों में जो भी आएगा वो तो टिकट की घोषणा होगी 1 महीने पहले, इससे ज्यादा पहले नहीं हो सकता। और भी कहो ज्यादा खिंच जाए और हो सकता जल्दी हो जाए। लेकिन हम आज से ये पहली मीटिंग शुरू हुई है, आज से हम अपने गांव-गांव जिसकी जो हैसियत है, जहां जो कह सकता है
जहां जिसको मोड़ सकता है बातों से या अपने प्रभाव से, या जो सही है, जो सही दृश्य देख रहे हैं हम लोग इस प्रजातंत्र का, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उन्होंने खुद संसद में ये कहा था कि संविधान में कोई खूबी नहीं आएगी, संविधान का कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। संविधान को चलाने वाला व्यक्ति अगर खराब आ गया, जो व्यक्ति संविधान से उस पद पर बैठेगा, जो उनका भाषण है सदन में है, तब संविधान को खतरा होगा। वो व्यक्ति संविधान को खतरा पैदा करेगा। तो आज ये निश्चित हम लोगों को करना है कि खाली हम आज से ही इस बात पर शुरू हो जाएं। भाई वो तो पन्ना प्रमुख चलाती है, वो जो है एक एक घर के लिए अलग अलग हर बूथ प्रमुख चलाते हैं। हम और आप क्या चलाते हैं, हम और आप व्यक्तिगत जानते हैं। हमारा यही अनुरोध है सब आपसे हाथ जोड़ के सारे दलों के लोगों को कि हम लोग आज से ही चाहे एक गांव को ठीक करें, 10 घर को ठीक करें, ये अपन विचारधारा बना लें कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करना है और क्षेत्र में काम करना है। तो कोई ऐसी शख्सियत हमें सफलता न मिले। हमने वो दिन भी देखा जब कांग्रेस की इतनी मजबूत होती थी, सारे दल मिलके भी उसको पटता है, और आज हम सब एक होके इसको भी किनारे कर देंगे। लेकिन हमें आपको मेहनत करना होगी, आप लोग समय दें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत। आंदोलन करा है, किस चीज के लिए आंदोलन करा है, क्यों करना पड़ा? ये इंडिया गठबंधन जो 28 दलों का हुआ है, और उसमें जो है जो संसद के अंदर 142 सांसदों का निष्कासन, जब से देश आजाद हुआ 70 साल में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हुई। संसद के अंदर 1-2 सांसदों का तो हम सुनते थे, 10-12 का भी सुना है, लेकिन इतने पूरे जो है जो विपक्ष का पूरा जितना सांसद है सबका निष्कासन किया है। तो हमारे इंडिया गठबंधन के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर उन्होंने कहा कि सारे दलों के लोग आज एक ज्ञापन देंगे। ये अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में जो 20-20 लाख 25-25 लाख जनता की नुमाइंदगी करते हैं, जनता की बात कहते हैं, उन्हें अगर सदन के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक प्रजातंत्र में घटना नहीं हो सकती है। उसी के विरोध में सभी 28 दलों के लोग हम बैठे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। अखबार वाले नहीं ले पा रहे, सब पीठ इंडिया गठबंधन की तरफ से सारे कौन सी मीडिया का भैया? अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर जाएं और विक्की जालौन सर्च करें और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।